स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि फंजाई होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम फंजाई। तो आपके जो नेक्स्ट हम लोग इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा हो चुका था और नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। तो फंजाई के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ये जो फंगस जो वर्ड है, ये फंजाई जो है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लैटिन वर्ड फंगस मीन्स मशरूम। ये जो फंजाई है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मशरूम या ठीक है, फंगस का मतलब होता है मशरूम। जो फंजाई की जो स्टडी है, ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज द माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई also called as mycology. Study of fungi is called as the mycology. Father of mycology was Antonio Meckel, founder and father of microbiology. जो माइकोलॉजी जो शब्द है या जो फंजाई वर्ड है सबसे पहले यूज किया था फंगस वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय गैस्पर्ड बाहुली। जो सबसे पहले फंजाई जो वर्ड है सबसे पहले यूज किया था गैस्पर्ड बाहुली नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही यूज किया था। तो किंगडम फंजाई जो है लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मशरूम। स्टडी ऑफ फंजाई आल्सो कॉल्ड एज द माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी एंटोनी मैकेले एंड फंगस वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय द गैस्पर्ड बाहुली। अब हम क्या बात करते हैं कि फंजाई होता क्या है, उसके सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या पहले डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। फंजाई आर एक्लोरोफिलस heterotrophic seed loving halophytes। आप कह सकते हैं फंजाई आर एक्लोरोफिलस, हेटरोट्रॉपिक, सेड लविंग एंड थाइलोफाइट्स या गैमेटोफाइट्स या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो बात करते हैं एक्लोरोफिलस का मतलब यानी नॉन फोटोसिंथेसिस। ऑब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल मींस नॉन फोटोसिंथेटिक्स, नॉन फोटोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉपिक मींस दोज ऑर्गेनिज्म फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी अपना न्यूट्रिशन जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म से लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। हेट्रोट्रॉपिक में भी पैरासाइट्स, पैरासिटिक नेचर, में भी सेप्रोफाइटिक नेचर, सेप्रोफाइटिक इन नेचर। पैरासिटिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, और एक को बेनिफिट होगा, यानी जो पैरासाइट के रूप में फंजाई उसको तो बेनिफिट है, बट अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, उसको हार्म पहुंचाएगा। जैसे हमारे बॉडी पे या हेयर में जो है जू होते हैं, वो क्या है, एक पैरासाइट्स है। वो हमसे क्या करते हैं, ब्लड सक करके ले लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, बट हमें क्या करते हैं, वो हार्म पहुंचाते हैं। तो उस कंडीशन का जो भी होगा उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, और उस टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक्स, सेप्रोफाइटिक्स मींस those organism nutrition from the dead and decaying organism या अदर ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड प्रोवाइड करेगा। सेड लविंग यानी मॉइस्चर की बात हो रही है, या आप कह सकते हैं ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, यानी सेड लविंग होगा जो फंजाई होगा, जहां पे ह्यूमिडिटी होगी वहीं पे वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स मींस दो प्लांट या कह सकते हैं दो किंगडम जिसमें क्या हो, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर हो, रूट स्टेम में नो डिवीजन इन, नो डेवलप कर सकते हैं, रूट स्टेम, रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी जिस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ना रूट का डिफरेंशिएशन हो, ना स्टेम का डिफरेंशिएशन हो, ना लीव्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थैलोफाइट्स बोलेंगे। तो फंजाई क्या होता है, थैलोफाइट्स होता है। यूनिसेलुलर में भी यूनिसेलुलर में भी मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर होगा तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। तो ये आप चाहे तो इसे कह सकते हैं कि फंजाई आर ए क्लोरोफिलस नॉन फोटोसिंथेटिक सेल लविंग हेट्रोट्रॉपिक थैलोफाइट्स। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। जनरल अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो होता है, ये क्लोरोफिलस, आप डेफिनेशन ही ले सकते हैं, क्लोरोफिलस सेड लविंग हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक या कह सकते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थैलोफाइट्स, क्या कह सकते हैं, गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक। ये रहा उसका डिफिनेशन। अब बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासिटिक हो सकता है या सेप्रोफाइटिक हो सकता है। अब बात करते हैं पैरासिटिक क्या होगा। अभी मैं डिस्कस किया हूं, पैरासिटिक में वो होगा जो अपना जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे, बस उसके होस्ट के रूप में रहेंगे, बट उसको हार्म पहुंचाएंगे, अपने को लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है। अब पैरासिटिक जो होता है वो टू टाइप हो सकता है, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकता है, या ऑब्लिगेट भी हो सकता है, या फैकल्टेटिव हो सकता है। फैकल्टेटिव दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ऑब्लिगेट में क्या होता है,
यानी वो पैरासाइट तो होगा बट लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना जो है वो बनाएगा। बट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अब्सेंट होता है, जिस होस्ट से था उस होस्ट से अलग के दूसरे होस्ट से बना ले, होस्ट से अपना ले ले, जो दूसरे अनदर होस्ट होगा, अनदर होस्ट होगा, अनदर होस्ट होगा, उससे अपना ले ले, तो उसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब बात करते हैं सेप्रोफाइटिक की। सेप्रोफाइटिक क्या होगा? ये जो अपना फूड जो होगा वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड प्रोवाइड होगा करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक्स। ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें, सेप्रोफाइटिक्स हो सकता है और पैरासिटिक्स हो सकता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जो मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं, मल्टी सेलुलर, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है एक फिलामेंटस ब्रांचेस के रूप में होगा, उसको हम बोलेंगे हाइफी। क्या बोलेंगे? हाइफी। जैसे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल देंगे? हाइफी बोल देंगे। ठीक। अब जो है ये बहुत सारे जो हाइफी होंगे, इस मल्टी सेलुलर फंजाई है तो बहुत सारे सेल्स होंगे, तो वो सेल्स जो है आपस में मिलके एक हाइफा का फॉर्मेशन करते हैं, हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। बट बहुत सारे जो हाइफी हैं ये आपस में जो है मिलकर एक अलग स्ट्रक्चर यानी मोर हाइफी होगा वो बनाते हैं। ऐसे कुछ कंडीशन में आप कह सकते हैं, ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो इसको, इस पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइसीलियम। ठीक, माइसीलियम बोलेंगे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मल्टी सेलुलर जो होते हैं उनमें जो फिलामेंटस ब्रांच होता है जिसे हम हाइफी बोलते हैं, बहुत सारे हाइफी जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम माइसीलिया कहते हैं, और सम टाइम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को हम माइसीलिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है नोन एज माइसीलियम। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बोथ हो सकता है, या तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल, दोनों होता है इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक, अब बात करते हैं एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो या तो बर्डिंग के द्वारा हो सकता है, या एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोनिडिया हो गया, उइडिया हो गया, जो स्पोर्स हो गए, तो ये जो है इसके थ्रू हो सकता है। कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया जो है, ये मान लीजिए हाइफा है, इसके ऊपर एक चेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और हर कोनिडिया से एक न्यू जो है माइसीलियम बन सकता है। ठीक, तो ये होता है। आपको बर्डिंग पता ही है, बर्डिंग के भी थ्रू होता है। बर्डिंग क्या होता है? ये एक आउटग्रोथ है, जो फंगस होगा उसके आउटग्रोथ होगा, उस आउटग्रोथ से जो है एक न्यू स्पीसीज या न्यू जो है ऑर्गेनिज्म या फंजाई डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिप्रोडक्शन। मोस्टली कौन सा रिप्रोडक्शन? वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है वो 3 स्टेज होता है, या 3 स्टेप। इट इज कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज या 3 स्टेज। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्लाज्मोगेमी, सेकंड होता है कैरियोगेमी, और थर्ड होता है मियोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, अब 3 स्टेप होते हैं, एक प्लाज्मोगेमी होता है, सेकंड कैरियोगेमी और थर्ड मियोसिस। अब प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मोगेमी में जो है जैसे एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, ये दोनों गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे? प्लाज्मोगेमी। अब सिर्फ इनकी बात हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, जो आपस में फ्यूज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। बट ये जो है ये आपस में फ्यूज होके जो इसका न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होगा दो डिफरेंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी बोलेंगे। ठीक है, कैरियोगेमी। अब बात करते हैं कैरियोगेमी से फिर उसका मियोसिस होगा। आपको पता है मियोसिस में क्या होता है? 4 न्यू डिफरेंट सेल्स बनेंगे या 4 न्यू डिफरेंट ये आपके सेल डिवाइड होके बन जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो 3 स्टेज में होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ये रहा आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। फंजाई जो है मोस्टली जो है इनके मार्फोलॉजी के बेस पे, सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे, और उनके जो थैलस स्ट्रक्चर है उनके बेस पे इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है? ये मोस्टली जो फाइकोमाइसिटीज में रखे गए हैं वो एक्वाटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे और एसेप्टेड होगा। देखिए इसका जो माइसीलिया होता है अभी मैं बताया था, ये देखिए माइसीलिया का जो कंडीशन है कुछ ऐसे होता है, तो जिसमें ऐसा सेप्टा होता है, किसी में सेप्टा, ये जो है ये क्या कहलाएगा? सेप्टेड कहलाएगा। सेप्टेड है और इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, न्यूक्लियस जो है वो फ्री घूम रहे हैं। ठीक, न्यूक्लियस जो है वो फ्री घूम रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एसेप्टेड। इसमें सेप्टा नहीं होता है, एसेप्टेड। ठीक, तो इसमें क्या होता है? मोस्टली जो माइसीलियम होता है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर को माइसीलियम बोलते हैं, तो माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेड होता है और कोइनोसाइटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल ऑर्गन जो इसमें होता है फुल्ली डेवलप होता है, मेल और फीमेल में फुल्ली डेवलप होता है। और ये मोस्टली जो ये फाइकोमाइसिटीज में रखे गए हैं वो लोअर या एल्गल फंजाई है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूगो, म्यूकर और राइजोपस। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो है सेक्सुअल जो ऑर्गन होता है वो फुल्ली डेवलप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसके 2 प्रोसेस है। oomaइसिटीज होता है, इसमें 2 होते हैं, एक होता है oomaइसिटीज एंड सेकेंड होता है जाइगोमाइसिटीज। जो oomaइसिटीज होता है इसमें जो इसका हाइफा होता है वो सेलुलोज और ग्लाइकॉन से बना होता है, और इसमें जो गैमेटिया के थ्रू इसके जो रिप्रोडक्शन होता है। जाइगोमाइसिटीज में क्या होता है? इसमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है oomaइसिटीज में वो गैमेटांजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? oomaइसिटीज में। oomaइसिटीज जो होता है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो
गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, बताते हैं हम आपको। गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक गैमेटल, एक मान लीजिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, इसमें जो है मेल पार्ट है, और ये इसमें क्या होगा, एक तरह से ये फीमेल पार्ट है, और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट के लिए जाने के लिए इसमें क्या होता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का। वही क्या होता है, एक मेल और फीमेल गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसमें इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनमें माइसिलियम जो होता है वो सेप्टेड होता है। इसमें ए सेप्टेड था, इसमें सेप्टे का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें सेप्टेड है तो यानी उसका जो न्यूक्लियस होगा वो फ्रीली मूव कर सकता है। सेक्सुअल डिजेनरेसी, इसीलिए जो है उसमें सेक्सुअल डिजेनरेसी होता है। एस्कस इज फॉर्म, इसमें एस्कस जो स्पोर होता है, एस्कस स्पोर का फॉर्मेशन जैसे कोनिडियो स्पोर का होता है, उसी में इसमें एस्कस स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसे आल्सो नोन एज द सैक फंजाई, एक सैक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है और उसी में एस्कस का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं सैक लाइक फंजाई। ठीक, और इसके एग्जांपल हैं ईस्ट और यूरोटियम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बैसिडियोमाइसिटीज की। बैसिडियोमाइसिटीज जो मोस्टली जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्टेड होता है यानी उनका जो न्यूक्लियस होगा फ्रीली मूव कर सकता है। बैसिडियम प्रेजेंट होता है, इसमें बैसिडियो कारक का फॉर्मेशन होता है, बैसिडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मोस्टली ये क्लब के रूप में पाए जाते हैं एक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लब फर्टाइल। फॉर एग्जांपल मशरूम, मशरूम आप देख रहे हैं क्लब के रूप में ही होता है, और जितने भी मशरूम आते हैं वो बैसिडियोमाइसिटीज फैमिली के हैं। बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्टेड होते हैं, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक अलग टाइप का जो आर्टिफिशियली क्लासिफाइड या आर्टिफिशियली डिवाइड किया गया इसको, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये टेरेस्ट्रियल है, सेप्टेड है, उसमें सेप्टा पाया जाएगा, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए एक यूनिक क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया वही ये हाइफा हो गया और इसमें बहुत सारे कोनिडिया होंगे, चैन लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें से कोनिडिया कहीं अलग होके एक न्यू जो है माइसिलिया का डेवलप कर लेगा। ठीक है, ये इसको हम हमेशा कहते हैं फंजाई इनपरफेक्टी। क्यों कहते हैं, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनपरफेक्ट होता है, उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो इनपरफेक्ट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंजाई इनपरफेक्टी। फॉर एग्जांपल के लिए स्लिम मोल्ड्स। स्लिम मोल्ड्स क्या होते हैं, उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका जो है किंगडम फंजाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।